Good morning, everyone. Today's topic is here basis of accounting. Okay, actually, main objective of business that find out the correct profit and loss and show the financial business. Okay, means का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करना और प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना. तो कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं सिंपल सा जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. But some business are recorded cash as well as credit transaction. कैश भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं. तो यहाँ पर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है. तो अकाउंटिंग देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है ना. एक कैश बेसिस है, एक क्या है एक्रूअल बेसिस. इसका मीन्स कुछ बिजनेस तो ऐसे होते हैं जो कैश ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते नहीं है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते नहीं है सिंपल से आपके पास में. ये कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एक्रूअल बेसिस कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कल्स में. तो सिंपल सा एक्चुअली टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके पास में, टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. नंबर वन इज हियर कैश बेसिस. कैश बेसिस transaction. Cash basis transaction. If we call cash basis accounting. इसका मीन सिंपल सा क्या आपके पास में कैश बेसिस अकाउंटिंग या कैश बेसिस ट्रांजेक्शन का मीन्स है कि ऐसे बिजनेस जो ओनली फॉर कैश रिसीव और कैश पेड को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना. कैश रिसीव और कैश पेड को रिकॉर्ड करते हैं. इट मींस ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते आपके पास में. तो सिंपल सा वहाँ प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, जितनी इनकम आती है कैश में और जितने एक्सपेंसेस आते हैं करते हैं अपन, उनका डिफरेंस जो निकलता है वो क्या निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस. तो सिंपल सा दिस टाइप ऑफ बिजनेस डन बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती हैं, अकाउंटिंग होती हैं, उनको कौन रिकॉर्ड करता है. मोस्टली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता आपके पास में, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं आपके पास में, जो सोशल कल्चर एक्टिविटीज करते हैं आपके पास में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज को रन करते हैं आपके पास में. तो सिंपल से आपके पास में क्या है, ओनली फॉर कैश पेड और कैश रिसीव्ड को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है. दूसरी इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया था. अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते थे आउटस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं ड्यू बट नॉट पेड, एक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, पेड इन एडवांस और रिसीव्ड इन एडवांस. ऐसी इनकम या एक्सपेंसेस जो नॉन कैश में होते हैं उनको एंटर्ड किया ही नहीं जाता आपके पास में. ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अप्लाइड नहीं है, बिकॉज इससे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मालूम नहीं मिल पाता, क्योंकि ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, नॉन कैश को रिकॉर्ड नहीं करते. जबकि बिजनेस में क्या होता है, कैश भी रिकॉर्ड की जाती है और नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड की जाती है सिंपल से आपके पास में, ठीक है ना. तो इस बिजनेस को मेनली कौन चलाता है, इस टाइप की ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आपके पास में, जितने भी कैसे होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट आपके पास होती है, क्लब्स आपके पास होती है, स्कूल आपके पास होती है, वो मोस्टली इस ट्रांजेक्शन को क्या करती हैं, इस टाइप की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करती है पास में. अब दूसरी क्या है, इनके एडवांटेज क्या क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या क्या है. तो एडवांटेज आपके पास में है, एडवांटेज फर्स्ट एडवांटेज आपके पास में है, इट इज ए सिंपल बेस ऑफ अकाउंटिंग. कैस क्या है, सिंपल अकाउंटिंग सिस्टम है. इट इज सिंपल बेस ऑफ अकाउंटिंग. सिंपल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्यों है, क्योंकि ना तो इसमें आउटस्टैंडिंग को लिखा जाता, बिकॉज नॉट एडजस्टेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोमा एक्रूड इनकम, कोमा प्रीपेड एक्सपेंसेस और कोमा अनअर्न्ड इनकम. इसमें क्या होता है,
इट इज सिंपल बेस, ये बिल्कुल सिंपल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कोई पर्सन इजीली मेंटेन कर सकता है। स्कूल हुए, क्लब्स हुए, चैरिटेबल ट्रस्ट हुए, वहाँ कोई पर्सन इजीली अकाउंटिंग को मेंटेन, कैश आया उसको रिकॉर्ड किया, जो कैश पेड किया उसको क्या कर दिया भाई, माइनस कर दिया उसमें से, ठीक है ना। तो कैश रिसीव और कैश पेड ही रिकॉर्ड करना है, उसका डिफरेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के पास में। तो यहाँ पर जो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और जो आउटस्टैंडिंग होती है, आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड, सर्विस तो ले लेकिन पेमेंट नहीं किया, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है ना, सिंपल से ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमने किसी को सर्विस दे दी लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं किया आपके पास में, उनको रिकॉर्ड नहीं करते आपके पास में। तो ये एक सिंपल अकाउंटिंग सिस्टम है आपके पास में। दूसरा आपके पास में केस कहता है आपके पास में, इट इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन कैश बेसिस, मोस्ट सुटेबल those transaction are cash basis, जिनकी ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है उनके लिए सूटेबल है, लेकिन जो बिजनेस कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते, कुछ आउटस्टैंडिंग में रह गया, कुछ क्रेडिट में रह गया, ठीक है ना, उनके लिए सूटेबल नहीं है आपके पास में। तीसरा क्या आपके पास में, तीसरा तरीका है, दिस अप्रोच, this approach is more objective as very few estimates and judgment are required, अब इसमें क्या है, कैश बेसिस में सिंपल सा कैश की ही ट्रांजैक्शन होती है आपके पास में, नॉन कैश होती नहीं है, आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड करते नहीं, प्रीपेड को रिकॉर्ड करते नहीं आपके पास में। तो सबसे पहली चीज तो कैश में एस्टिमेट कम से कम लगाया जाता है कि वो पेमेंट देगा या नहीं देगा पास में, ठीक है ना। दूसरी क्या, एस्टिमेट का कम से कम यूज होता है आपके पास में। दूसरे क्या है, जजमेंट की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़ती है आपके पास में, ठीक है ना। रीजन केस में कम से कम एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं और कम से कम क्या है, जजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए क्या है, सूटेबल है और इजी सिस्टम है आपके लिए। तो सिंपल सा आपके पास इसकी एडवांटेज क्या कहती है, सिंपल सिस्टम है। दूसरे क्या है, मोर सूटेबल, जो कैश ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए ही सूटेबल है। तीसरे क्या है, इसमें ज्यादा एस्टिमेट और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की नीड नहीं है आपके पास में। अब आपके पास में आता है नेक्स्ट आपके पास में इसकी डिसएडवांटेज, ठीक है ना। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है आपके पास में, डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस, डिसएडवांटेज तो डिसएडवांटेज क्या क्या है सिंपल सा आपके पास में, सिंपल सा फर्स्ट डिसएडवांटेज, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। इट मींस इट डज नॉट व्यू करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस, इससे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन मालूम नहीं पड़ती है। रीजन क्या है इसका, करेक्ट प्रॉफिट लॉस क्यों मालूम पड़ता, क्योंकि ना तो इसमें आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करते, ना प्रीपेड रिकॉर्ड करते, ना एक्रूड इनकम रिकॉर्ड करते, ना नेट रिकॉर्ड करते। नेक्स्ट आपके पास में आता है, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट, नॉट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट ने पढ़ा था अपने पास में, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस का निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास में। तो इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता कि रेवेन्यू दोनों तरह की होती है, कैश रेवेन्यू क्या होती है, ऐसी इनकम जो हमको रिसीव हो चुकी है और रिसीव नहीं भी हुई है, एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, जो पेमेंट कर चुके हैं और जो पेमेंट नहीं किए हैं। तो सिंपल सा ये मैचिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। थर्ड आपके पास मिलता है, दिस सिस्टम डज नॉट डिफरेंट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। तीसरा आपके पास में does not difference between
डज नॉट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। इसमें ये क्लियर नहीं हो पाता। आपके पास पहले सेकंड लेसन में आया था कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ क्लियर ये नहीं हो पाता कि कौन सी तो कैपिटल इनकम है, कौन सी रेवेन्यू इनकम है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सारी इनकम चाहे कैसी भी हो, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, एक्सपेंडिचर चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है बस में। इट मींस यहाँ हमें करेक्ट प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट नहीं हो पाता, क्योंकि जो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट होता है वो किससे मालूम होता है, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन सा कैपिटल इनकम है, कौन सी रेवेन्यू इनकम है पास में, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या थी आपके पास में डिसएडवांटेज थी सिंपल सा, ठीक है ना। तो कैश बेसिस में आपके पास इतना ही मिलेगा क्लास में। अब आता है आपके पास में एक्यूरेल बेसिस। एक्यूरेल बेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट पास में। तो एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली जितनी भी बिजनेस फर्म होती हैं आपके पास में वो कौन से यूज लेती हैं, एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोस्टली जो यूज में लेता है वो लेता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके पास, स्कूल्स हो गए आपके पास में, ठीक है, प्रोफेशनल पर्सन आपके पास में हो गए, लॉयर आपके पास में हो गए, सीए आपके पास में हो गए, स्कूल आपके पास, वो उनको लेते हैं क्योंकि उनको सारा काम करते हैं। डॉक्टर क्या होता है, बिना फीस के वर्क करता ही नहीं है, वहाँ क्रेडिट होता ही नहीं है। सीए क्या है, फीस लेता है, उसका कोई उधार चलता ही नहीं है आपके पास में। स्कूलों में कोई उधार चलता ही नहीं है आपके पास में, क्लब्स में कोई उधार चलता ही नहीं है आपके पास में, ठीक है ना। चैरिटेबल ट्रस्ट में उधार चलता ही नहीं है, सारा काम किसमें होता है, कैश में होता है। इसलिए उनके लिए क्या है, सूटेबल है कौन सा, कैश अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पास। सेकंड आपके पास होता है एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है एक्यूरेल। एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीन्स है इसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश को भी रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया जाता है, एंड recorded all recorded outstanding expenses, accrued income, prepaid expenses, received in advance। इट मींस एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। और दूसरी जो कोई आउटस्टैंडिंग है जिसे कहते हैं ड्यू बट नॉट पेड, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड उसको रिकॉर्ड करते हैं, किसी से एडवांस लिया उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, और किसी को एडवांस दिया उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपल सबके पास दे रखा है इसमें, इट इज द बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड एक्सपायरेशन एंड फॉलो टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। इट मींस ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सिंपल सा कहता है जिस ईयर की रेवेन्यू हो उसी का रिकॉर्ड किया जाता है पास में। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता रेवेन्यू चाहे कैश आपके पास में, चाहे रिसीव हुआ हो चाहे नहीं रिसीव पास में, यदि हमने किसी सर्विस दी है तो उसको रिकॉर्ड करना ही है आपके पास में। अंडर द एक्यूरेल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है ना, एक्यूरेल इनकम, इन सभी को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। से अंडर दिस सम नेट इनकम फॉर द पीरियड इज रिजल्ट मैचिंग रेवेन्यू लाइज इन द पीरियड ऑफ कॉस्ट इनकर्ड वेदर पेड और नॉट पेड। सिंपल सबके पास में, हमारे पास सिंपल सा हमने किसी से सर्विस ली, आपके पास में हमने किसी सर्विस ली, यदि उसका पेमेंट किया तो रिकॉर्ड करना है और पेमेंट नहीं किया तो भी रिकॉर्ड करना है आपके पास में, समझ गया। ऐसे आपके पास में हमने किसी को सर्विस दी और हमें पेमेंट मिला या नहीं मिला, दोनों ही कंडीशन में रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस में क्या होता है, कैश मिलने पर ही रिकॉर्ड करना है आपके पास में, कैश मिलने पर उस ट्रांजेक्शन को करते ही नहीं है सिंपल आपके पास में। तो सिंपल से इसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन को क्या कहता है, रिकॉर्ड करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो इट इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये क्या है, एक बेस्ट सिस्टम आपके पास में है जो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा भी फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज मोस्टली बिजनेस किसको फॉलो करते हैं, इसी को आपके पास में
डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिंपल से हमारे पास में क्या है यार, कैश एज वेल एज क्रेडिट रिकॉर्ड करता है, एडजस्टमेंट को भी रिकॉर्ड करता है इसमें। ये किस किस को फॉलो करता है आपके पास में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसका मींस क्या है, अपने आप में कंप्लीट सिस्टम है। अब इसकी भी कुछ एडवांटेज है और कुछ क्या है, डिसएडवांटेज है आपके पास में। तो सबसे पहले इसके लेते हैं एडवांटेज आपके पास में। तो इसकी एडवांटेज क्या क्या आपके पास में देखते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एडवांटेज कौन कौन से आपके पास में। तो सबसे पहले आपके पास में इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम, इट्स अ साइंटिफिक सिस्टम। ये अपने आप में क्या है, साइंटिफिक सिस्टम है, कंपेयर ऑफ कैश बेसिस, कंपेयर ऑफ कैश बेसिस। इसका मीन्स है कैश बेसिस के कंपेयर में ये क्या साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ट्रांसफर को कहता है, एडजस्टमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाता है आपके पास में, ठीक है ना। दूसरा आपके पास में क्या है, इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो क्या निकलेगा, करेक्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी इट शोज करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, इट शोज करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। क्यों, इसमें आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करते हैं, प्रीपेड रिकॉर्ड करते हैं, एक्टिव रिकॉर्ड करते हैं पास में और अननेट पास में। नेक्स्ट आपके पास में करेक्ट प्रॉफिट लॉस, इट शोज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर का करेक्ट प्रॉफिट लॉस शो करता है, क्योंकि इसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट बोथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बस में। नेक्स्ट आप कहते हैं वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड। सिंपल सा ये सिस्टम हमारे पास में क्या है, वाइडली हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इससे जो निकलने वाला प्रॉफिट लॉस वो क्या जाता है, करेक्ट आपके पास में होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिंपल सा साइंटिफिक सिस्टम है। दूसरी क्या है, फाइनेंशियल करेक्ट शो करता है। तीसरे करेक्ट प्रॉफिट लॉस शो करता है और वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि इससे जो निकलने वाला प्रॉफिट लॉस होता है वो क्या होता है, करेक्ट आपके पास होता है। अब नेक्स्ट आपके पास में आता है ये इसकी आपके पास में क्या थी, एडवांटेज थी आपके पास में। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी आपके पास में। डिसएडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी पास में, डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट सिंपल, ठीक है ना, इट्स नॉट सिंपल एज कैश बेसिस। ये उतना सिंपल नहीं है जितना क्या है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के पास में। इट इज प्रोसेस इज टू एलिब्रेट, प्रोसेस इज टू एलिब्रेट, एलिब्रेट का मीन्स से इसका जो प्रोसेस क्या है, लेंथी प्रोसेस आपके पास। ये क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है। कौन सा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पास में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक्रूअल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा पास में, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन के पास में है, यदि हम आपके पास में चाहे कि क्विकली हम जजमेंट कर दें कोई, ये क्विकली प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दें, वो इम्पॉसिबल है इसमें। क्विकली अप्रेजल हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि सबका एडजस्टमेंट करने के बाद ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। तो थर्ड इसकी जो आपके पास में quick appraisal of the profit loss is not possible because many adjustments are required to understand the true financial position of business. Quick appraisal हम नहीं कर सकते इसमें, करेक्ट इमीडिएट या कोई जजमेंट लेना होगा चाहिए, जब प्रॉफिट लॉस निकलना वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं। तो इसमें थ्री इसकी डिसएडवांटेज है, इट इज नॉट सिंपल एज क्या चीज भाई, कैश बेसिस, प्रोसेस इज टू एलिब्रेट आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, फाइंड क्विकली जो अप्रेजल करना है, we cannot find out the quick appraisal हम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं निकले पास में।
अब नेक्स्ट आपके पास में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस में और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस है सिंपल से आपके पास में। तो बहुत सारे डिफरेंस आप निकाल सकते हो। कैश बेसिस में अब डिफरेंस लेते हैं अपन इसमें एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस आता है इसमें कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें तो ओनली फॉर कैश और क्रेडिट दोनों, इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन, इसमें ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है उसमें। दूसरा एडजस्टमेंट, इसमें फर्स्ट आपके पास ये दूसरा एडजस्टमेंट, इसमें सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं, ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें नॉट रिकॉर्डेड एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता आपके पास में। थर्ड आपके पास में आती है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलता है वो करेक्ट निकलता है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट। इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलता है वो करेक्ट नहीं निकलता, ठीक है ना, नॉट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि इसमें सारी एडजस्टमेंट करते हैं, इसमें सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करते आपके पास में। दूसरा क्या आपके पास में, नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज। फोर्थ पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज, यहां पर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जो बाद में पेमेंट मिलेगा जिनसे, या हम उन्हें बाद में पेमेंट करेंगे, उनको रिकॉर्ड करना एक टेक्निकल जरूरत पड़ेगी। तो नीड टेक्निकल नॉलेज, यहां नॉट नीड, क्योंकि बाकी कुछ रह ही नहीं रहता, सारा काम किस होता है, कैश में होता है आपके पास में। फिफ्थ नंबर लीगल पोजीशन। तो लीगल पोजीशन ये रिकॉग्नाइज है कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 से क्या रिकॉग्नाइज है, और रिकॉग्नाइज नॉट रिकॉग्नाइज, ये रिकॉग्नाइज नहीं है आपके पास में। 6 नंबर आपके पास में। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबिलिटी, ये रिलायबल है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये यस ये रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है क्योंकि इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, इससे प्रॉफिट करेक्ट नहीं होगा आपके पास में। 7 नंबर आपके पास में एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है ना। एक्सेप्टेबिलिटी, तो एक्सेप्टेबिलिटी का सिंपल से क्या है, ये मोर एक्सेप्टेबल है आपके पास में, ठीक है ना। मोर एक्सेप्टेबल है आपके पास, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है आपके पास में। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है आपके पास में, इससे जो प्रॉफिट लॉस निकलता है वो करेक्ट नहीं होगा, नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट आता है सूटेबल। ये
मेनली आपके पास में ये सूटेबल है किन के लिए, जो कैश में बिजनेस करते हैं या कैश ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए सूटेबल है। जैसे आपके पास लॉयर्स हुए, डॉक्टर आपके पास में, स्कूल आपके पास में हुए, और वहां पर कम से कम इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां सूटेबल है पास में। ये सूटेबल किन के लिए, जहां पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नीड पड़ती है आपके पास में, ठीक है ना, जहां ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन नीड पड़ती है, वहां ये सूटेबल है आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये किन के लिए सूटेबल है, जहां नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, डॉक्टर हो गए आपके पास में, स्कूल आपके पास में हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, लेकिन ये अदर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल है आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह से इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है आपके पास में। ओके भी, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।